वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट एसोसिएशन के डिनर में गोलीबारी हुई है। एक गोलीबारी ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार इस तरह के किसी हमले से बचे हैं। ट्रंप अकेले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है जिन पर हमला हुआ है। हमलों से बचकर निकलने वाले अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षों का इतिहास एक लंबा रहा है। ट्रंप समेत कई ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं जो हमलों से बाल बाल बचे हैं। वहीं 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की पद पर रहते हुए हत्या भी कर दी गई है। किसने किया डोनाल्ड ट्रंप पर हमला और किस पर गिरेगी इसकी गाज, देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग। इसी होटल में राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन पर हुआ था हमला। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट एसोसिएशन का था वार्षिक डिनर में कुल 2600 लोग थे मौजूद। राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया स्टेज पर थे मौजूद। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी थे कार्यक्रम में। पत्रकार, सेलिब्रिटी, राजनेता और सरकारी अधिकारी। मुख्य स्क्रीनिंग एरिया के पास हुए जोरदार धमाके। एक संदिग्ध ने शॉटगन लेकर सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। उसने एक सीक्रेट सर्विस एजेंट पर फायरिंग की। 5 से 8 राउंड फायरिंग का प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया। नीचे लेट जाओ की आई आवाजें। अचानक हुई घटना से मची अफरा तफरी। राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया स्टेज के पीछे झुक गए। सैकड़ों मेहमान टेबल के नीचे छिप गए। सीक्रेट सर्विस के जवान तेजी से उधर लपके। राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया को सुरक्षित बाहर निकाला। उसके बाद बाकी के वीआईपी लोगों को भी बाहर निकाला गया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के वार्षिक डिनर जैसे अति सुरक्षित जगह पर शनिवार रात गोली चल गई। इससे वहां हड़कंप मच गया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और ट्रंप के कैबिनेट मंत्रियों को सुरक्षित निकाला गया। कोई भी घायल नहीं हुआ और एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि शूटर को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि अभी तक हमलावर के हमले का मकसद पता नहीं चल पाया है। घटना वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में हुई। इस व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में करीब 2600 लोग शामिल थे, जिनमें पत्रकार, सेलिब्रिटी, राजनेता और सरकारी अधिकारी थे। डिनर चल रहा था कि मुख्य स्क्रीनिंग एरिया के पास जोरदार धमाके या गोलीबारी की आवाजें आईं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 5 से 8 गोली चलने जैसी आवाजें आईं। जैसे ही आवाजें आईं, लोगों में दहशत फैल गई। हॉल में चीख पुकार मच गई। लोग नीचे लेट जाओ चिल्लाने लगे। सैकड़ों मेहमान टेबल के नीचे छिप गए। सुरक्षाकर्मी हथियार लेकर हॉल में दौड़े। राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया स्टेज के पीछे झुक गए। कुछ ही सेकंड में सीक्रेट सर्विस के जवान उन्हें सुरक्षित बाहर ले गए। वॉशिंगटन डीसी में काफी रोमांचक शाम थी। सीक्रेट सर्विस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने बहुत तेजी और बहादुरी से काम किया। संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जा चुका है और अब सब लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप भीड़ में हलचल देखकर चिंतित नजर आई। सुरक्षा टीम ने सावधानी के तौर पर कई बड़े अधिकारियों को भी जमीन पर लेटा दिया। इनमें रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, डग बर्गम और मार्को रूबियो जैसे नेता शामिल थे। बाद में कैबिनेट के टॉप सदस्यों को एक एक करके बाहर निकाला गया। वेट स्टाफ भी डरकर हॉल के आगे की तरफ भागे। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक एक व्यक्ति ने शॉटगन लेकर सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। उसने एक सीक्रेट सर्विस एजेंट पर फायरिंग की, लेकिन गोली एजेंट के प्रोटेक्टिव गियर से टकराई और एजेंट सुरक्षित रहा। एफबीआई और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अब जांच की जा रही है। हमें पता है कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों और उस व्यक्ति के बीच गोलीबारी हुई। हमें यह भी पता है कि यूएस सीक्रेट सर्विस के यूनिफॉर्म्ड डिवीजन के एक अधिकारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वे ठीक लग रहे हैं। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के संदिग्ध शूटर की पहली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें से वॉशिंगटन हिल्टन में सीढ़ियों के पास अधिकारियों द्वारा काबू करते हुए दिखाया गया।
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर संदिग्ध शूटर की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें वह बिना शॉट के जमीन पर गिरा हुआ है और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए हैं। ट्रंप ने संदिग्ध बंदूकधारी पर सीक्रेट सर्विस के रिस्पांस का फुटेज पोस्ट किया। इसमें दिखाया गया कि वेन्यू पर गार्ड के तौर पर खड़े एजेंट स्थिति पर तेजी से रिस्पांस देते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले तो डिनर जारी रखने का सुझाव दिया था कि शो चलता रहने दो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सलाह मानकर उन्हें बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि डिनर 30 दिनों के अंदर दोबारा आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग रूम से जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा भी की है। अभी तक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान या हमले का मकसद नहीं बताया गया। जांच अभी जारी है। राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी, उपराष्ट्रपति और सभी कैबिनेट सदस्य सुरक्षित हैं। यह घटना व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर में कई सालों बाद ट्रंप की पहली भागीदारी के दौरान हुई। पूरा हॉल खाली करा लिया गया। कुछ घंटे बाद स्थिति सामान्य होने लगी, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पूरी घटना की गहराई से जांच भी की जा रही है। जनता को आश्वासन दिया गया है कि राष्ट्रपति और अन्य सभी नेता सुरक्षित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन होटल फायरिंग के हमलावर की एक तस्वीर जारी की है। उस तस्वीर में हमलावर बेसुध जमीन पर पड़ा हुआ है। सुरक्षा के जवानों ने उसे घेर रखा है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार हमलावर का नाम कॉल टॉमस है। उसकी उम्र 31 साल है। वो कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है। हमलावर की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें सुरक्षा कर्मियों ने उसे अर्धनग्न अवस्था में जमीन पर लेटा रखा है। हमलावर के चारों तरफ सुरक्षा के जवान खड़े हैं। अंतरिम पुलिस डीसी प्रमुख के मुताबिक आरोपी हमलावर होटल में एक मेहमान की तरह ही रह रहा था, लेकिन उसके निशाने पर कौन था, उसका इरादा क्या था, इसे लेकर अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास एक नहीं कई हथियार मौजूद थे। गन के साथ चाकू भी उसने अपने पास रखा था। जानकार मानते हैं कि अमेरिकी कैबिनेट को निशाने पर लेने की तैयारी थी, क्योंकि समारोह में सभी हाई प्रोफाइल नेता मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जेडी वेंस, प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट भी मौजूद थी। ट्रंप की पत्नी और फर्स्ट लेडी भी वहां आई थी। ऐसे में निशाने पर कई दिग्गज थे और इसे जांच में एक बड़ी चूक के रूप में देखा जा रहा है। हमलावर कौन है, जानिए। पूरा नाम कॉल टॉमस एलन, उम्र 31 साल, आवास कैलिफोर्निया के टॉरेंस में, पेशा शिक्षक और सॉफ्टवेयर गेम डेवलपर। दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ। शैक्षणिक योग्यता मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री भी। नासा में समर रिसर्च फेलो के तौर पर भी काम कर चुका। हमले का मकसद ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था। हमले का कोई स्पष्ट राजनीतिक या व्यक्तिगत मकसद सार्वजनिक नहीं। अधिकारियों ने बताया उसे लोन वुल्फ, जो अकेले काम करने वाला हमलावर था। राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे एक बीमार व्यक्ति करार दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हुई गोलीबारी की घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, उन्हीं पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। ट्रंप पर हमले का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी ट्रंप पर एक के बाद एक कई हमले किए जा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पर कब कब हमले हुए, आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। ट्रंप पर प्रमुख हमले। 13 जुलाई 2024, बटलर पेंसिल्वेनिया में कई राउंड फायर। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स नामक हमलावर ने की थी फायरिंग। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकली। हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया। 15 सितंबर 2024, वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा में हमले की कोशिश। रायन वेस्ले राउत था मुख्य आरोपी। फायरिंग के पहले ही हुआ था फरार। 25 अप्रैल 2026, वॉशिंगटन डीसी हिल्टन होटल में डिनर के दौरान अंधाधुंध फायरिंग। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुरक्षित बाहर निकाला। कैलिफोर्निया निवासी 31 वर्षीय संदिग्ध कॉल थॉमस एलन अरेस्ट। अन्य सुरक्षा घटनाएं। फरवरी 2026, फ्लोरिडा में ट्रंप के मारे लागो आवास पर घर में घुसने की कोशिश कर रहे
एक सशस्त्र व्यक्ति मारा गया। सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उसे मार गिराया। मार्च 2016 लास वेगास में राष्ट्रपति ट्रंप के पास पहुंचा संदिग्ध पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनने की कोशिश नाकाम रही। अक्टूबर 2024 कैलिफोर्निया के कोचेला में ट्रंप की एक रैली के पास एक संदिग्ध गिरफ्तार। खुले स्थानों जैसे कि गोल्फ कोर्स की सुरक्षा करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, खासकर जब सुरक्षा घेरा राष्ट्रपति स्तर का न हो। सुरक्षा में विफलता अक्सर संचार की कमी के कारण होती है। स्थानीय पुलिस और संघीय एजेंटों के बीच बेहतर समन्वय अनिवार्य है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में किसी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ है। इससे पहले भी कई राष्ट्रपतियों को निशाना बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी तक कई नेताओं पर जानलेवा हमले हुए हैं। इस बार भी ट्रंप को निशाना बनाया गया था। ये बात खुद उन्होंने स्वीकार की है। हालांकि ट्रंप खुशनसीब थे कि वो बच गए, लेकिन इससे पहले ऐसे हमलों में 4 राष्ट्रपतियों की जान जा चुकी है। ऐसे में चलिए जानते हैं अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों पर हुए जानलेवा हमले के बारे में। इन 4 राष्ट्रपतियों की हुई हत्या। अमेरिका के 4 राष्ट्रपति जो हमले में मारे गए। अब्राहम लिंकन 1865, इनको एक थिएटर के अंदर गोली मारी गई थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी। जेम्स गारफील्ड 1881, इनकी 2 जुलाई 1881 को वॉशिंगटन डीसी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। विलियम मैकनले 1901, इनके ऊपर एक पब्लिक इवेंट के दौरान हमला हुआ और हत्या कर दी गई थी। जॉन एफ कैनेडी 1963, उनकी हत्या का रहस्य बना हुआ है। 1963 में हुई उनकी हत्या ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। हमले में बाल बाल बचे ये 5 राष्ट्रपति, रोनाल्ड रीगन, थियोडोर रूजवेल्ट, गेराल्ड फोर्ड, हेनरी एस ट्रूमैन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ऊपर की घटनाओं से यह स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं बल्कि कई बार हमले के शिकार हो चुके हैं। इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा भी हर खतरे को झेलने में सक्षम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से पूरी दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी चिंता जाहिर की है। किसने क्या कहा, आइए जानते हैं। वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हालिया घटना के बाद ये जानकर राहत मिली है कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं उनकी लगातार सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसकी स्पष्ट तौर पर निंदा की जानी चाहिए। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के डिनर के दौरान हुई परेशान करने वाली गोलीबारी की घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और अन्य मौजूद लोग सुरक्षित हैं। मैं उनके लगातार सुरक्षित और स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। सारा और मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वॉशिंगटन डीसी में हुई हत्या की कोशिश से स्तब्ध हैं। हमें इस बात की राहत है कि राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हम घायल पुलिस अधिकारी के जल्दी और पूरी तरह ठीक होने की कामना करते हैं और यूएस सीक्रेट सर्विस को उनके तेज और सख्त कदमों के लिए सलाम करते हैं। ये जानकर राहत महसूस हुई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी नेता और व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में मौजूद मेहमान उस हमलावर से सुरक्षित रहे जिसने इवेंट हॉल के बाहर गोलीबारी की। हम आभारी हैं कि हमले में घायल अधिकारी सुरक्षित है और ठीक होने की राह पर है। पवित्र भूमि से हम अमेरिका और उसके नेताओं की सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे इस बात की राहत है कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी और मेहमान सुरक्षित हैं। राजनीतिक हिंसा का किसी भी लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जो इस परेशान करने वाली घटना से प्रभावित हुए हैं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी, साथ ही व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। हम सीक्रेट सर्विस और एजेंसियों के तेज और प्रभावी काम की सराहना करते हैं। ये जानकर राहत हुई कि गोलीबारी के बाद
राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षित है। हिंसा को दुनिया में कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हिंसा को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रशासन का एक बेहद पुराना तरीका है। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो फिर वो प्रशासनिक बलिदान भी मांगता है। घटना के बाद बिठाए गए जांच आयोग में सर्वसम्मति से एक गर्दन तलाशी जाती है और फिर उस पर ही बड़ी सफाई से सारा दोष मढ़ दिया जाता है। बदले में उसकी नौकरी चली जाती है और बाकी के लोग बच निकलते हैं। तो क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्दी FBI डायरेक्टर काश पटेल को अपने प्रशासन से हटा सकते हैं? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया। यह रिपोर्ट वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस करेस्पोंडेंट्स के डिनर में हुई गोलीबारी की घटना से कुछ घंटे पहले सामने आई। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने FBI डायरेक्टर के बारे में कहा कि बस ये समय की बात है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे लोग इस बारे में गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण के इस दौर में VIP सुरक्षा के लिए नए और कड़े मानक निर्धारित करने की जरूरत है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि काश पटेल शायद कैबिनेट स्तर के अगले अधिकारी होंगे जो पद छोड़ेंगे। अब तो यह बस समय की बात है कि उन्होंने पटेल के इर्द गिर्द बढ़ती नकारात्मक खबरों और विवादों को प्रशासन के लिए डिस्ट्रैक्शन बताया। तो फिर आखिर काश पटेल पर इतना बड़ा भरोसा होने के बावजूद भी उनको हटाने की तैयारी व्हाइट हाउस के अंदर खाने में कैसे चल रही है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। असल में अमेरिका की डीप स्टेट पर एक किताब लिखने और 2024 में ट्रंप के चुनाव कैंपेन के दौरान मागा के एंटी करप्शन भाषणों को लीड करने के लिए जाने वाले भारतीय मूल के FBI चीफ काश पटेल अपने कार्यकाल के 14 महीनों में शराब पीने की समस्या से जुड़े विवादों में घिरे रहे हैं। द इंटरसेप्ट ने रिपोर्ट किया कि काश पटेल ने मना किया कि उन्हें 2 बार पब्लिक में शराब पीने के लिए गिरफ्तार किया गया था। ये घटना एक बार वर्जीनिया में अपने अंडर ग्रेजुएट दिनों के दौरान नाबालिग के तौर पर और दूसरी बार न्यूयॉर्क शहर में शराब पीते हुए पब्लिक में पेशाब करने के लिए गिरफ्तार वह हो चुके हैं। हाउस जुडिशरी कमेटी के डेमोक्रेट्स मांग कर रहे हैं कि काश पटेल एक स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरे, जिसका इस्तेमाल द अटलांटिक में छपे आरोपों के बाद शराब पीने के नुकसानदायक पैटर्न का पता लगाने के लिए किया जाता है। जांच के दौरान काश पटेल ने कहा कि वह काम पर कभी नशे में नहीं रहे। मार्च में ईरान से जुड़े हैकर ग्रुप ने दावा किया था कि उसने काश पटेल के पर्सनल ईमेल में सेंध लगाई है और उनकी तस्वीरें और कथित रिज्यूमे पब्लिश कर दिए। जस्टिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने सेंध की पुष्टि की और कहा कि पब्लिश किया गया मटेरियल असली लग रहा है। अप्रैल महीने की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने पाम बॉन्डी को निकाल दिया, जिन्हें काश पटेल अपना मेंटर कहते थे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के तौर पर उनके 14 महीने के कार्यकाल के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कहा जाता है कि ट्रंप राजनीतिक विरोधियों पर मुकदमा चलाने में प्रोग्रेस की कमी और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हेड के तौर पर जेफरी एप्स्टीन फाइलों को संभालने के उनके तरीके से निराश थे। द अटलांटिक ने बताया कि 2 अप्रैल को बॉन्डी को हटाए जाने के बाद काश पटेल उन अधिकारियों में से थे जिन्हें निकाले जाने की उम्मीद थी। मागा के उन 2 लोगों का भविष्य अनिश्चित लगता है, जो कि कथित तौर पर ट्रंप के पक्ष से बाहर हो गए हैं। हालांकि शुक्रवार को जब रिपोर्टरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ काश पटेल के स्टैंड के बारे में पूछा, तो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने क्या कहा? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी FBI डायरेक्टर पर भरोसा है। उधर बताया जा रहा है कि काश पटेल ने पिछले हफ्ते द अटलांटिक के खिलाफ $250 मिलियन का केस भी किया है। उसने रिपोर्ट किया था कि वह साफ तौर पर नशे की हालत में शराब पीने के लिए जाने जाते हैं। काश और बॉन्डी कई विवादों में शामिल भी रहे हैं। मार्च में FBI एजेंटों के ग्रुप ने उन पर FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट पर केस किया था, जब उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को पलटने की कथित कोशिशों की जांच करने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप का अब भी FBI निदेशक पर पूरा भरोसा है। जब ये रिपोर्ट सामने आई तब ट्रंप और पटेल ओवल ऑफिस में साथ बैठकर हंस रहे थे। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भरता है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी दुनिया में उच्च कोटि की मानी जाती है।
सुरक्षा के जानकारों का मानना है कि CIA एक ऐसी एजेंसी है कि सूचनाएं उसके अफसरों के पास खुद चलकर आती हैं और ऐसे में उन्हीं के राष्ट्रपति पर उन्हीं के देश में हमला होना CIA की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।